मेरे प्रिय भाई और बहनों, अक्सर मुझे सुनने को मिलता है कई लोगों से, हम बराबर प्रार्थना करते हैं लेकिन लगता है कि प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते हैं। हमारी प्रार्थना को प्रभु सुनते क्यों नहीं हैं? वो क्यों मौन हैं? हमें सुसमाचारों में एक नारी के बारे में पढ़ने को मिलता है जिसकी बेटी अबदूतों से त्रस्त थी, और वो नारी यीशु के पीछे चली आई और पुकार कर बोलने लगी कि हे यीशु, मुझ पर दया कर। वो ऊंची आवाज में चिल्ला रही थी। यीशु ने जरूर सुना लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा एहसास होता है, हमें लगता है कि प्रभु मौन है, सुन नहीं रहे हैं। हमें मत्ती के समाचार के अध्याय 20 वाक्य 22 में पढ़ने को मिलता है। एक बार याकूब और योहन की मां यीशु के पास आई, याकूब और योहन की सिफारिश करने के लिए। प्रभु ने मुड़कर याकूब और योहन से एक बात कही, तुम नहीं जानते तो तुम क्या मांग रहे हो। तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो। अक्सर हमारे भी जीवन में ऐसा ही होता है। हम मांगते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये नौकरी चाहिए, ये व्यक्ति चाहिए, लेकिन प्रभु कहते हैं कि तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं, बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। तुम इतने बुरे हो, इसके बावजूद तुम अपने बच्चों को अच्छी चीज देते हो, बुरी चीज नहीं देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। हमारा ईश्वर प्रेमी ईश्वर है, वो हमें केवल अच्छी चीजें ही देंगे, वो गलत चीज नहीं देगा। कई चीजें हमें अच्छी लगती हैं लेकिन वो ईश्वर जो सब कुछ जानने वाला है, आपको प्रेम करने वाला है, केवल वही देगा जो वास्तव में अच्छा है, जो वास्तव में अच्छा। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। एक नन्हा सा बालक है, कुछ दूरी में उसको एक छुरा दिखाई देता है, वो बहुत चमक रहा है, धारदार छुरा, और वो चाहता है कि वो छुरा मिले। उसके लिए रोता है, उसके लिए रोता है, लौटता है, लेकिन उसकी मां कभी भी वो छुरा उसके हाथ में नहीं देगी, क्योंकि वो जानती है कि छुरा इसको घायल कर देगा, इसका विनाश कर देगा। ये कोई अच्छा खिलौना नहीं है, इसलिए कि वो मां उसको बहुत प्यार करती है, वो छुरा उसको नहीं देती है, नहीं लेने देती है। ठीक इसी तरह कभी कभी कुछ चीजें और कुछ बातें और कुछ लोग जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, हम चाहते हैं कि ये नौकरी हमें मिल जाए। प्रभु जानते हैं कि ये नौकरी हमारे लिए शायद लाभप्रद नहीं है। हम चाहते हैं कि इसी व्यक्ति के साथ मेरी शादी हो जाए, यही लड़का चाहिए, यही लड़की चाहिए। हो सकता है प्रभु जानते हैं कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है, अच्छी नहीं है। ईश्वर हमारे जीवन में वही आने देता है जो हमारे लिए अच्छा है। मैं एक और छोटा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप अपनी गाड़ी में बड़ी तेजी से जा रहे थे, शहर में हैं और चौराहा पहुंच गए, सिग्नल के पास पहुंच गए। आपके पहुंचते ही रेड सिग्नल आ गया। आप बड़े क्रोधित हो जाते हैं, देखो ना इस टाइम पे आना था इसको। आपको गुस्सा आ जाता, आप कहते हैं कि 5 मिनट गए। आप बहुत जल्दी जाना चाहते थे, लेकिन उस रेड लाइट ने शायद आपको बहुत बड़ी दुर्घटना से बचाया है। आप बहुत बड़ी दुर्घटना का सामना करने वाले थे, लेकिन उस रेड लाइट ने आपको रोक दिया, खतरे से बचाया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सिर्फ वर्तमान को देखते हैं।
आगे क्या है वो हम नहीं जानते, भविष्य में क्या होने वाला है हम नहीं जानते। ईश्वर अतीत को भी जानता है, वर्तमान को भी जानता है और आगामी समय को भी जानता है। आगे क्या होने वाला है वो भी जानता है। इसलिए वो हमें वही देता है जो हमारे लिए अच्छा है। उत्पत्ति ग्रंथ में हमें याकूब के बेटे यूसुफ के बारे में पढ़ने को मिलता है। उत्पत्ति अध्याय 39 में पढ़ेंगे। ईश्वर ने याकूब उस धनी इंसान के बेटे यूसुफ, जिसके अंदर बहुत सारे आध्यात्मिक गुण थे, अपने ही भाइयों के द्वारा बेचे जाने दिया। वो अपने ही भाइयों के द्वारा बेचा गया, व्यापारियों के हाथों में और गुलाम बन गया। ईश्वर ने यूसुफ को मिस्र देश गुलाम के रूप में पहुंचने दिया, ताकि बाद में उत्पत्ति ग्रंथ में आप पढ़ेंगे, ताकि ईश्वर यूसुफ को मिस्र का शासक बनाए, मिस्र का शासक बनाए। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 45 उसके वाक्य 8 में हम पढ़ेंगे। यूसुफ के भाई यूसुफ के सामने खड़े हैं। वे अनाज खरीदने के लिए मिस्र देश पहुंच गए हैं। जब यूसुफ ने कहा कि मैं वही यूसुफ हूं जिसको आप लोगों ने बेच डाला था, वे घबरा जाते हैं। यूसुफ कहते हैं घबराइए नहीं, आपने मुझे बेचा नहीं बल्कि ईश्वर ने मुझे मिस्र देश भेजा है। यूसुफ अपने जीवन के उस दुखपूर्ण घटना को एक नए सिरे से, नए दृष्टिकोण से देखता है। यूसुफ कहता है कि आपने मुझे बेचा नहीं बल्कि ईश्वर ने मुझे यहां भेजा, जिससे मैं आपके प्राणों की रक्षा करूं और बहुत सारे लोगों की प्राणों की रक्षा करूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम में कोई भी इंसान नहीं है जिसके जीवन में कभी न कभी दुखपूर्ण अनुभव नहीं आया है। हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के दुखपूर्ण अनुभव जरूर आए हैं। जब हम सोचेंगे कि वे दुर्भाग्यपूर्ण थे, वे दुखमय बातें और दुखमय घटनाएं और उसकी याद हमें दुख दिलाती है, लेकिन हमें उन सारी घटनाओं को विश्वास की दृष्टि से देखने की जरूरत है। यूसुफ ने अपने बीते जीवन की उस दुखपूर्ण घटना को विश्वास की दृष्टि से देखा और उसने देखा कि कैसे ईश्वर ने उसको गुलाम से शासक बना दिया। हमारे आश्रम में आंतरिक चंगाई की 2 साधनाएं होती हैं। हिंदी में, पहले अंग्रेजी में भी हुआ करती थी। एक अंग्रेजी साधना में एक बहन आई थी जो सिस्टर बनी थी, करीब 60 साल की थी। शाम की प्रार्थना के दौरान उन्होंने एक बहुत सुंदर प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देती हूं कि तूने, जब मैं छोटी बच्ची थी उस समय मेरे पिता को उठा लिया। ये सिस्टर जब बच्ची थी अपने पिता को, पापा को बहुत प्यार करती थी और वो धनी परिवार की भी थी और वो पापा के प्यार में पल रही थी। अचानक पापा गुजर गया। उसके बाद ये लड़की कुछ हद तक गंभीर बन गई। उसने ईश्वर की आवाज को सुन लिया। उस सिस्टर ने कहा कि मैं तुझे धन्यवाद देती हूं कि तूने मेरे पापा को मेरे बचपन में ले लिया, ताकि मैं सैकड़ों लोगों के लिए एक मां बनूं। रोमियो के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 28 में पौलुस कहते हैं, अंग्रेजी में इसका अनुवाद बेहतर है, एवरीथिंग वर्क्स अनटू गुड फॉर दोज हु लव गॉड। यानी जो ईश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब कुछ भलाई में परिवर्तित हो जाते हैं। जो ईश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब कुछ भलाई में परिवर्तित होते हैं। हमारी टेढ़ी लकीरें भी हमारे लिए कृपा के कारण बन जाते हैं। यहां तक कि हमारे पाप भी हमारे लिए कृपा के कारण बन सकते हैं। कभी कभी एक और अनुभव हमें होता है। हमें लगता है कि हमारी गति रोकी गई है, हमारे जीवन में बाधा आ गई, अचानक बाधा आ गई। दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई लोग सोचते हैं किसी ने लगाया है, ये शैतान का काम है, किसी ने कुछ कराया है।
लेकिन कभी कभी प्रभु हमारी बाधा, हमारे जीवन की गति को रोक देते हैं। हम जिस दिशा में जा रहे थे उस दिशा में हमें रोक देते हैं। हम जिस कार्य में सफलता की द्वारा आगे बढ़ रहे हैं उसको रोक देते हैं। घबराइए नहीं, इंतजार कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए। शायद प्रभु की आपके लिए बहुत बड़ी योजना है। बार बार आप इस वचन को सुनते हैं, यिर्मयाह 29 वाक्य 11, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं। हो सकता है कि जिस मार्ग पर हम लोग बड़ी गति से आगे बढ़ रहे थे वो हमारे लिए अच्छा नहीं था, उससे बेहतर योजना प्रभु के मन में आपके लिए है। कुछ लोग, कोई नौकरी चली जाती है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं, निराश हो जाते हैं। इंतजार कीजिए। अगर आप प्रभु से प्रेम करने वाले हैं, प्रभु पर विश्वास करने वाले हैं, इंतजार कीजिए। ये जानिए कि ईश्वर के मन में आपके लिए उससे भी बेहतर योजना है और वो समय पर प्रकट हो जाएगा। हो सकता है बेहतर पति मिलने वाला है, बेहतर पत्नी मिलने वाली है, बेहतर काम आपके जीवन में होने वाला है, बेहतर नौकरी मिलने वाली है, बेहतर मार्ग मिलने वाला है। इंतजार कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए। शोक ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 26 में वचन कहता है, मौन होकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यही सर्वोत्तम है। कि आपके जीवन में कोई बाधा आ गई है, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, रुक जाइए, इंतजार कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए। प्रभु के मन में आपके लिए बेहतर योजना होगी। प्रतीक्षा कीजिए, प्रार्थना में, मौन में। एक बात का ख्याल कीजिएगा मेरे भाई और बहनों, आप जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं वो विश्वसनीय है, वो विश्वसनीय है, वो सत्य प्रतिज्ञ है। प्रभु ने कहा है इसायाह अध्याय 54 वाक्य 10 में, चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां डावाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। तेरे लिए मेरा शांति विधान, यानी तेरे लिए जो योजना मैंने बनाई है वो डावाडोल नहीं होगी। आपका ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, इस पर विश्वास करना जरूरी है। आपके जीवन में कोई भी घटनाएं घटित हो जाएं, हर समय विश्वास करें, मेरा ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, वो अपने वचन को बदलेगा नहीं। इसायाह नबी अध्याय 45 वाक्य 23 में कहते हैं, प्रभु कहते हैं, मेरे मुख से निकलने वाले शब्द सच्चे और अपरिवर्तनीय हैं। वो अपने वचन को बदलते नहीं है। ईश्वर ने इब्राहिम को जो वचन दिया था 100 साल की उम्र में, इब्राहिम के 100 साल की उम्र में ईश्वर ने उसको पूरा किया। इंतजार कीजिए और विश्वास कीजिए कि ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है। दूसरी बात, ये विश्वास कीजिए कि ईश्वर आपको प्यार करता है। ईश्वर आपको प्यार करता है। दुनिया कुछ भी कहे, आपके अंदर कितने ही पाप क्यों ना हो, आप कितने ही बुरे माने जाएं, लेकिन ईश्वर आपको प्यार करता है। आप जैसे हैं वैसे प्यार करता है। आज भी आपकी दुर्बलताओं के बावजूद आपको प्यार करता है। इस पर विश्वास कीजिए। डगमगाइए मत, हड़बड़ाइए मत, हैरान मत होइए। ये जानिए कि ईश्वर आपको प्यार करता है। तीसरी बात, ये आपको जानिए कि ईश्वर आपसे बेहतर जानता है और आपसे ज्यादा जानता है। आपकी बुद्धि बहुत सीमित है, आपका स्कोप, संभावनाएं बहुत सीमित हैं, लेकिन ईश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है। वो आपको बुद्धि देने वाला है। वो बुद्धिमान है, बुद्धि का स्रोत है, ज्ञान का स्रोत है, प्रज्ञा का स्रोत है। ये जानिए ईश्वर आपसे बेहतर जानता है और ज्यादा जानता है। ये तो बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन कभी कभी हम लोग व्यवहारिक रूप से इस बात को भूल जाते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं ईश्वर क्या जानते हैं इसके बारे में।
कभी कभी कुछ लोग ये भी बोलते हैं, स्वामी जी क्या जानते हैं, फादर जी क्या जानते हैं, तो सांसारिक चीजें हैं। ईश्वर आपसे ज्यादा जानता है, बेहतर जानता है। इसलिए अगर आपके जीवन में विश्वास के बावजूद, श्रद्धा के बावजूद, भक्ति के बावजूद, समर्पण के बावजूद आपके जीवन में बाधाएं आ जाएं, अपने सिर को झुकाइए और कहिए, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि तेरे मन में मेरे लिए कुछ योजनाएं हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रार्थना करते जरूर हैं, प्रार्थना जारी रखिए। प्रभु ने कहा है लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 1 में, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हताश नहीं होना चाहिए। प्रार्थना को जारी रखिए। हो सकता है कि अभी जवाब ना मिले, कल जवाब मिलेगा। एक छोटा उदाहरण आपके सामने रखता हूं। कई साल पहले यहां पर एक बहन आया करती थी, अपने पति के लिए प्रार्थना करने आती थी। उसका पति शराबी था। पति की बुरी आदत मिटी नहीं, लेकिन ये प्रार्थना करती रही। नतीजा क्या हुआ, उसकी एक छोटी बेटी जो बात नहीं कर पाती थी, जो गूंगी थी, वो बोलने लगी। प्रार्थना जारी रखिए। कभी आपको लगता है कि ईश्वर मौन है, कोई बात नहीं है, जारी रखिए, प्रार्थना बनाए रखिए। इस बात पर विश्वास कीजिए, वो आपको प्यार करता है और आपको वही देगा जो आपके लिए अच्छा है। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के द्वारा हमें समझाने के लिए, अपना मार्ग बताने के लिए। हमारे विश्वास के जीवन में कभी कभी हम टूट जाते हैं, जब हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो जाती हैं, हमें जवाब नहीं मिलता है, प्रतिफल दिखाई नहीं देता है, नतीजा दिखाई नहीं देता है, हम टूटने लगते हैं। प्रभु, हमें इस सत्य को जानने की कृपा दीजिए कि तेरी हमारे लिए योजना है। तू हमसे बुद्धिमान है, तू सत्य प्रतिज्ञा है, तू अपने वचन को बदलने वाला नहीं है, तू हमें प्यार करता है। प्रभु ये सुन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, तेरे एक वचन के द्वारा उन्हें स्पर्श करना, विश्वासी होते हुए कभी निराश नहीं होने देना, हर समय तेरे हाथों को पकड़कर तेरे इशारे पर चलने के लिए कृपा दे देना।